चलो देखो बेटा, कल हम लोग कर रहे थे एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड expenditure incurred on carriage and installation of machine shall be debited to machine account, shall be debited to machine account। इसी में ए पॉइंट लिखना, जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीन एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री फॉर carriage of machine and installation of machine हो जाएगा बेटा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड in construction of any asset, ब्रैकेट में लिखेंगे लाइक बिल्डिंग shall be debited to building account। shall be debited to building account। इसमें लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल for purchase of asset, for purchase of brick, cement, payment of wages and overhead, journal entry हो जाएगी ब्रिक अकाउंट डेबिट, ब्रिक कह रहा हूँ सबके लिए लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश being asset constructed
being asset constructed. हो गया बेटा? तो कल एक्सप्लेन इसको पहले ही कर दिया था मैंने, अब आज इस पे करेंगे एक क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। एक फॉर्मेट बनाइए जर्नल का। क्वेश्चन नंबर 16। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। चलो क्वेश्चन देखिए 16। देखो क्या लिखा बेटा। जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स, गिव सुटेबल नरेशन। पहला, bought goods for Nilesh for cash, also paid 1000 for their carriage। यहाँ लिखा है बेटा bought goods, bought goods from Nilesh for cash, also paid 1000 for their carriage। अब बताओ बेटा, सब लोग ये वाली लाइन पढ़ के बताओ। पहला, ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? कैश परचेज है, ठीक है। तो एंट्री होनी क्या चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या खरीदा है? एसेट खरीदा, गुड्स खरीदा? तो देखो, गुड्स का किराया, गुड्स का किराया बेटा कैरियज इनवर्ड में जाएगा। किस में जाएगा? अगर यही मान लो एसेट होता तो किस में आ जाता? एसेट में आ जाता। समझ आया? तो अब बताओ इसकी क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों कैरियज ऐड नहीं हुआ? लॉजिक बताइए। क्योंकि ये एसेट नहीं है, क्या है? गुड्स है। लिखिए पहली एंट्री, पहली एंट्री हो गई। डेट है नहीं तो फर्स्ट लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। एक ही डेट पे हुआ है इसलिए 50,000 की परचेजेस हैं, 1000 का इनवर्ड है, तो हो गया 51,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड टू फॉर कैश। चलो सेकंड पॉइंट देखिए सब लोग। फर्स्ट हो गया, सेकंड पढ़ो क्या लिखा है। फर्स्ट के बाद लिखा है पेड टू सीता 9650 इन फुल पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ 10,000। बेटा 10,000 पे करना था, 9640 में सेटल करा लिया, तो इसका मतलब डिस्काउंट मिल गया ना 350 का। तो अब यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? हम सीता को डेबिट करेंगे, सीता डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 10,000 पे करने थे, 9650 पे किया, 350 का डिस्काउंट मिल गया। बीइंग बीइंग कैश पेड
टू सीता। बीइंग कैश पेड टू सीता। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड में लिखा है बेटा, परचेज्ड मशीन गिविंग अ चेक ऑफ 3 लाख पेड 25,000 कैश ऑन एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन। चलो फटाफट बताओ, 3 लाख की मशीन खरीदी, क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताओ, 25,000 उसको इंस्टॉल कराने के लिए खर्च कर दिए, इसकी क्या एंट्री होगी? वेजेस टू कैश या मशीन टू कैश? मशीन टू कैश, क्योंकि ये एसेट है। तो अब डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे बेटा, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। टोटल कितना आएगा? हाँ, मशीन अकाउंट, ये देखो इधर, 3 लाख की मशीन, 25,000 ये, तो टोटल मशीन कितने से डेबिट होगी? 325 से। और जो चेक से दिया उसके लिए बैंक आ जाएगा, जो कैश में दिया उसके लिए कैश आ जाएगा। तो यहाँ लिखो 3,25,000 और इधर आ जाएगा टू बैंक टू कैश। 3,25,000। ठीक है, बीइंग मशीन परचेज्ड, चलो अगला देखो, पॉइंट नंबर 4 लिखा है, ब्रिक ऑफ 15 लाख, टिम्बर ऑफ 10 लाख, परचेज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वॉज मेड बाई चेक। तो अब बताओ क्या लिखोगे, ब्रिक और टिम्बर लिखोगे या बिल्डिंग लिखोगे? तो अब कितने से बिल्डिंग लिखोगे बेटा? 25 लाख से। और कैश में दिया है कितना? पूरा चेक से ही गया है, ठीक है। तो चलो, एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 25 लाख, being building constructed। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा है, परचेज्ड एंड ओल्ड मशीन 1 लाख। चलो बेटा, अब कल ये पॉइंट मैंने ओरली बताया था, लिखवाया नहीं था, अभी लिखवा भी देंगे। बताओ, अगर नई मशीन खरीदेंगे तो उसके रिपेयर, रिपेयर का खर्चा कहाँ जाएगा? रिपेयर में कि मशीन में? रिपेयर में। देखो दो बातें हैं, पहला, मशीन नई है तो रिपेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इन केस अगर रिपेयर करवानी पड़ी तो कहाँ जाएगा? रिपेयर में जाएगा। लेकिन अगर मशीन पुरानी है तो कल मैंने कहा था ना, अकाउंट से एज्यूम कर लेता है कि जब तक उसको रिपेयर नहीं करवाएंगे तब तक यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसके रिपेयर का भी खर्चा कहाँ जाता है? मशीन में जाता है। समझे? अब ये वही पॉइंट है, पढ़ो, परचेज्ड ओल्ड मशीन फॉर 1 लाख, तो इसकी तो एंट्री हो गई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जैसे पेमेंट करी होगी। स्पेंड 5,000 कैरियज, ये भी हो गया मशीन टू कैश। अब 20,000 रिपेयर कराया इमीडिएट, इमीडिएट लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये ओल्ड मशीन से ही हो जाता है कि जब भी ओल्ड मशीन पे रिपेयर होगी तो किस में जाएगा? मशीन में जाएगा। तो 1 लाख 5,000 20,000 कितने की हुई? 1,25,000 पेमेंट कराए चेक से। लिखिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,25,000, 1,25,000 being old machine purchased, being old machine purchased। आगे देखिए,
अब यहाँ लिखा है पेड 25,000 फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के फर्नीचर को रिपेयर कराने के लिए 2500 पे की है। तो अब इसकी क्या एंट्री होगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 2500 being repair paid for furniture being ठीक है, ये हो गया बेटा। अब चलो ये जो बात मैंने अभी बताई उसको लिखवा देता हूँ। यहाँ लिखो कंसेप्ट नंबर 20 बनाइए सब लोग। कंसेप्ट नंबर 20 इसमें लिखिए जर्नल एंट्री फॉर रिपेयर ऑफ एसेट। जर्नल एंट्री फॉर रिपेयर ऑफ एसेट लिखिए इसमें when repair when payment for repair is made when payment for repair is made for new asset for new asset तो एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे when payment is made when payment is made for repair of second hand asset या ब्रैकेट में लिखना ओल्ड एसेट तो इसकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। नए एसेट का रिपेयर एसेट में जाएगा, नए एसेट का रिपेयर रिपेयर में जाएगा, पुराने एसेट का एसेट में जाएगा। चलो इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी हो रखा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखो जरा कंसेप्ट नंबर 21 हेडिंग बनाइए कंसेप्ट नंबर 21 और ये लास्ट कंसेप्ट है बेटा इसका। कंसेप्ट नंबर 21 कंसेप्ट नंबर 21 लिखिए इसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स या रिलेटेड टू गुड्स स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। पहला पहला इसमें ड्राइंग ऑफ गुड्स पहला है। लिखिए व्हेन प्रोप्राइटर withdraws
गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री होगी इसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, being goods withdrawn for personal use, being goods withdrawn for personal use. अगला है goods given away as charity, goods given away as charity, इसमें लिखिए charity is a expense for business so charity will be debited, एंट्री होगी charity account debit to purchase account, being goods given away as charity, अगला लिखोगे बेटा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, goods distributed as free sample, लिखिए इसमें to promote sale, to promote sale sometimes goods are distributed as free sample, तो ऐसे में एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, advertisement expense account debit to purchase account, being goods distributed आगे बेटा loss of goods by fire or theft, loss of goods by fire or theft, इसमें बेटा हम लोग एंट्री करते हैं सबसे पहले स्टेप 1 में
for recording loss by fire, एंट्री होगी लॉस बाय फायर स्लैश करके लॉस बाय थेफ्ट, एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, being goods lost. स्टेप टू, स्टेप टू बेटा, स्टेप टू में ऐसे लिखेंगे when goods were insured and insurance company admitted claim, और यहां लिखेंगे when goods were not insured, when goods were not insured. अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय थेफ्ट, being loss written off, being loss written off, और अगर इंश्योरेंस है तो एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय थेफ्ट, being इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड। अब यहां पे आगे बढ़ाएंगे इसमें स्टेप थ्री, व्हेन क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बीइंग क्लेम कलेक्टेड। बीइंग क्लेम कलेक्टेड।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी बीइंग क्लेम कलेक्टेड। चलो लिख लिया। अब देखो बेटा, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, ये सब आपको फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर जब करोगे तो उसमें भी मिलेगी। अब एकदम ध्यान से सुनिए बात, सब बच्चे देखो। देखो अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से स्पेशल एंट्रीज फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। तो पहले मैं ये तीन जो लिखा था पहले इसको बताएंगे, फिर ये चौथा वाला। तो पहले इन तीन के बारे में देखो। चलो अब सब लोग बताओ बेटा, सब लोग बताइएगा, बताओ जरा। जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं, जो गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, जो हम लोग गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, जो चीज खरीदते हैं बेचने के लिए उसको आप क्या बोलते हो? गुड्स बोलते हो। जो हमने खरीदा बेचने के लिए उसको बोलते हैं गुड्स बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, गुड्स की अकाउंटिंग करने के कितने मेथड है? गुड्स को जब हम लोग गुड्स की अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग 5 नाम यूज करते हैं बेटा, बताना जरा कौन कौन सा। पहला परचेज, दूसरा हाँ सेल्स, फिर आगे परचेज रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न, फिर जो आखिरी में बच जाएगा वो होगा स्टॉक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बताओ मुझे बेटा, मान लीजिए 1 लाख रुपए की परचेज करी, 1 लाख रुपए की, तो जो दुकान में 1 लाख रुपए का माल आया वो क्या है इसमें से? परचेज है, सेल है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है या स्टॉक है? क्या है? परचेज है। तो 1 लाख का माल मान लो दुकान में रखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, अब सपोज करो इसमें से 2,000 का सामान प्रोपराइटर अपने यूज के लिए लेके चला गया, तो ये ड्राइंग हुई कि नहीं हुई? ड्राइंग हुई। तो ड्राइंग से क्या कम हुआ? स्टॉक की परचेज, स्टॉक की परचेज, परचेज स्टॉक होता है जो 31 मार्च को दुकान में बचता है, समझ आया? फिर बताओ, इसी में से कुछ सामान हमने फ्री में बांट दिया एडवर्टीजमेंट करने के लिए, 1,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो क्या कम हुआ? स्टॉक की परचेज, परचेज। फिर बेटा इसी में से मान लो 3,000 रुपए के गुड्स की हमने चैरिटी कर दी, तो क्या कम हुआ? स्टॉक या परचेज? परचेज। तो ये देखो, चाहे आप ड्राइंग करो, चाहे आप फ्री में सैंपल बांट दो, चाहे आप चैरिटी करो, कम होगी परचेज, तो एंट्री होगी ड्राइंग टू परचेज, चैरिटी टू परचेज, और ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। बात समझ में आ रही? जो गुड्स कम हुआ उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? परचेज। तो क्रेडिट हमेशा होगा परचेज, यहां भी परचेज क्रेडिट हुआ, यहां भी परचेज क्रेडिट हुआ, यहां भी परचेज क्रेडिट हुआ। अगर ड्राइंग करी है तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, अगर चैरिटी करी है तो चैरिटी डेबिट हो जाएगी, फ्री में सैंपल बांटे हैं तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अब मुझे बताओ पहले, ये पहली तीनों एंट्री समझ में आ गई? अब आ जाओ इस पे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अब सुनिएगा, इसी से ये भी रिलेट होती है। अब पूरे ध्यान से सुनेंगे। बताओ बेटा, जैसे हमने 1 लाख का गुड्स खरीदा था, बेचने के लिए दुकान में रखा हुआ था। अब मान लो कोई मिस हैपनिंग हुई, दुकान में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, आग लगने से हम लोगों के पास 20,000 का नुकसान हो गया, 20,000 का नुकसान हो गया। तो अब क्या क्या एंट्री होगी ये मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? आग लगने से 20,000 का नुकसान हो गया तो क्या क्या एंट्री होगी, देखिएगा। 20,000 का हमारे पास नुकसान हो गया, तो जैसे ही नुकसान होगा तो पहली एंट्री हम लोग डालेंगे लॉस बाई फायर, क्वेश्चन में दिया हो तो, थेफ्ट दिया हो तो थेफ्ट, जो भी दिया होगा, और क्रेडिट करेंगे परचेज को। किसको क्रेडिट करोगे? बिल्कुल पिछले वाले से रिलेट हो रहा है ना, जैसे ड्राइंग करने पे परचेज कम हुई, एडवर्टीजमेंट करने पे परचेज कम हुई, वैसे अगर नुकसान हो गया तो भी क्या कम होगा? परचेज ही कम होगा। पहली एंट्री तो ये होगी। बोलो ये समझ में है? अब बेटा यहां से दो बातें आएंगी, क्या क्या देखना। 20,000 से मान लो नुकसान हुआ तो हमने ये एंट्री डाल दी। अब दुकान में जो सामान रखा था उसमें दो बातें होंगी, या तो उसका इंश्योरेंस था या तो उसका इंश्योरेंस नहीं था। अगर इंश्योरेंस था तब तो कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा, नुकसान कवर हो जाएगा, नहीं था तो पैसा मिलेगा नहीं। तो मान लेते हैं इंश्योरेंस नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नुकसान हुआ है इसको पीएल में भेज देंगे। कहाँ भेज दोगे?
पीएल की डेबिट में, पीएल की डेबिट में लिखते हो नुकसान, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर या थेफ्ट। 20,000 से ये एंट्री पास कर देंगे। अब आप ध्यान से अगर इन दोनों एंट्री को सम अप करो तो ये देखो बेटा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर से कट गया, एंट्री बन रही है पीएल डेबिट टू परचेज। मतलब टू परचेज का मतलब हमने कुछ माल खरीदा था बेचने के लिए, वो कम हो गया, और पीएल डेबिट होने का मतलब हमें उसका नुकसान हो गया। तो चलो अब एक एक करके मुझे एंट्री बताओ। अगर अगर लॉस बाय फायर है, अगर लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फ्लड है, तो पहली एंट्री क्या बनाओगे सब बच्चे बोलो? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब उसके बाद दो बातें आएंगी, या तो गुड्स का इंश्योरेंस होगा या तो गुड्स का इंश्योरेंस नहीं होगा। नहीं है बेटा तो कहाँ भेज दोगे? पीएल में, क्योंकि नुकसान हो गया ना, तो नुकसान पीएल में लिखा जाएगा। अच्छा, अगर इंश्योरेंस है तो अब क्या क्या होगा देखो अब। तो अच्छा, एक और बात बताता हूँ, इधर देखना, अभी क्वेश्चन में इसी पे फंसाएगा। शुरुआत में फिर से देखो, 1 लाख रुपए का माल खरीदा गया, अब उसमें से मान लो 20,000 का माल जल गया, 20,000 उसकी कॉस्ट थी। 20,000 क्या थी? मान लो अगर इसको बेचते तो बिकता 30,000 में। भाई हम खरीदते कम में हैं, बेचते ज्यादा में हैं, तभी तो कुछ बचता है। ठीक है, तो अब बताओ बेटा, अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो अक्सर ये बात दिया होगा कि जो जो नुकसान हुआ उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 30,000। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, हम एंट्री किससे डालें, 20 से या 30 से? तो मुझे बताओ, आग लगने से नुकसान कितने का हुआ, 20 का या 30 का? 20 का। जितने जितने का हम खरीद के लाए थे वो नुकसान हुआ ना, जो हम खरीद के लाए थे नुकसान उतने का हुआ। जब बिकेगा तब न 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। बात समझ आई? तो हमेशा ये एंट्री होगी कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होगी? कॉस्ट प्राइस पे, कभी भी सेल प्राइस पे नहीं होगी। डन। अच्छा, तो ये 20,000, तो अगर नुकसान हुआ तो लॉस बाय फायर टू परचेज, एडवर्ट वो इंश्योरेंस नहीं है तो पीएनएल डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब आगे आते हैं, मान लो इंश्योरेंस है, ये क्वेश्चन में आपको बताएगा। जब क्वेश्चन में लिखेगा इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो समझ जाना इसका मतलब इंश्योरेंस था, नहीं मिला तो इसका मतलब इंश्योरेंस ही नहीं था। अब देखो बेटा, अब अगर मान लो इंश्योरेंस क्लेम था तो हम लोग एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। क्या एंट्री करोगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, ये एंट्री करेंगे। अब 2 मिनट जरा ध्यान से एंट्री देखना। देखो, अब इंश्योरेंस है तो अब ये थोड़े ना पढ़ रहे हैं कि नहीं है। बताओ, जब नुकसान हुआ तो क्या एंट्री डाली? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। बोलो बेटा, पहले हमने नुकसान लिख लिया, अब इंश्योरेंस है तो ये देखो लॉस जो डेबिट किया था उसको हमने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब हमने कहा हमें कुछ नुकसान तो हुआ, हमारी परचेज कम तो हुई, लेकिन उसका पैसा कहाँ से मिल जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? कब डेबिट करोगे? जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर लेगी। क्या बोला मैंने बेटा? जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर लेगी तब करोगे ऐसा। समझ आए? अब एडमिट कर लेगी का क्या कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। देखो, इंश्योरेंस कराते टाइम हर कोई यही देखता है बेटा, कौन सा इंश्योरेंस सबसे सस्ता पड़ रहा है, फटाफट हर कोई इंश्योरेंस करवा लेता है। अब जानते हो तुम लोग, इंश्योरेंस जब आप कराते हो तो कंपनी क्लेम एडमिट करेगी कि नहीं करेगी, उसका वो राइट अपने पास रखती है। समझ आ रहा है? सुनने में अजीब लगता है। हम लोग इंश्योरेंस कराते टाइम क्या करते हैं बताओ? साइन साइन कहाँ कहाँ करना है, साइन कर लिया, जो हो गया तो साइन करवा के पेमेंट करके आ गए। जब क्लेम लेना होता है तो आदमी चक्कर काटता है। तो वो लोग क्या करते हैं, क्लेम वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इसका राइट भी अपने पास रखते हैं। समझ आया? तो जब भी इंश्योरेंस करवाना है तो ये चेक कर लेना है कि क्लेम एक्सेप्ट करने का रेशियो कितना है कंपनी का। समझ आया? पहले लोग बेवकूफ बन जाते थे, तो उसने बनाया policybazaar.com, वो खुद भी उसके पापा बेवकूफ बने, तब उसने कहा कि इन लोगों का खेल ही खत्म कर देते हैं। अब क्या है, एक वेबसाइट पे बैठ के सारी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लोगे, नहीं तो कुछ बताया ही नहीं जाता काम की बात। जब नुकसान हो जाएगा तब वो कहेंगे कि क्लेम, ये होता नहीं, कार का एक्सीडेंट हो जाए अगर जीरो डेप ना करवाओ तो कहेंगे प्लास्टिक का इतना मिलेगा, इंजन तो इंश्योर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, है ना। क्लेम देते टाइम बहुत ड्रामा करते हैं। समझा?
तो इसलिए क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा क्लेम एडमिट हुआ या नहीं हुआ। तो एडमिट होगा तो पैसा मिलेगा, कंपनी मना कर देगी उसका भी राइट वो अपने पास रखती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर नुकसान हुआ तो एंट्री हो गई लॉस बाय फायर टू परचेज। अगर क्लेम एडमिट किया तो हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। क्या एंट्री करोगे बेटा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब सुनना, बताओ नुकसान कितने का हुआ? 20,000 का। क्लेम कितने का एडमिट होगा? हमेशा 20,000 से कम। कितना बेटा? हमेशा 20। जितने का नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देती, वो कुछ ना कुछ तब भी उसमें काट छाट कर लेंगे। तो देखो बेटा, जो हमको देंगे, मान लो इसमें से 18,000 दे दिए, तो वो तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। 2,000 जो नहीं मिलेगा वो तो नुकसान हुआ, कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। तो क्या एंट्री बनी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। समझ आए? अगर क्वेश्चन यही खत्म हो गया तो हमारी एंट्री भी यही खत्म हो गई। किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा ये 18,000 की चेक आ गई, हालांकि चेक आने में टाइम लगता है। तो जब चेक आ गई तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। समझ आए? चलो मुझे बताओ, लॉस बाय फायर पहली एंट्री क्या होगी? सब बच्चे बोलो। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब बताओ, गुड्स का इंश्योरेंस नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब मुझे फिर से बताओ, ये दोनों एंट्री किससे होगी? कॉस्ट प्राइस से या सेलिंग प्राइस से? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था? हम 20,000 का माल खरीद के लाए तो हमने तो 20,000 ही तो लगाया था ना उसमें, तो नुकसान 20 का हुआ। अब बताओ, अगर बेटा उसका इंश्योरेंस था और कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, अब बताओ क्या एंट्री होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लेकिन कभी भी पूरा क्लेम एडमिट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जितना नहीं करेंगे पीएल डेबिट हो जाएगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसे ही होता है, पूरा नहीं लेते, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में कुछ भी हो जाता है। तो अगर मान लो कह देगा पूरा एडमिट कर लिया, तो पीएल नहीं आएगा। ठीक है? अब मान लो वहां से चेक भी आ गई, अब क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। समझ आ गया? तो ये हम लोग की मेन पार्ट एंट्रीज थी। बोलो जल्दी से फटाफट बता दो। ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स की एंट्री बताइए। ड्राइंग डेबिट टू परचेज, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। और इंश्योरेंस भी देखो तो चारों में कम हुआ परचेज, तो क्रेडिट कौन होगा? परचेज। सब खर्चे डेबिट हो जाएंगे। अब इसमें अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना होगा। चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 21 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। चलो 5-6 एंट्री है बेटा, एक फॉर्मेट बनाओ फिर शुरू करते हैं। एक पेज में हो जाना चाहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो ये है जर्नल। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंट्री करते हैं। देखो एकदम इत्मीनान से, बिना जल्दबाजी के।
ये सब एंट्री बेटा पूरे सिलेबस में मिलेगी। पढ़ो। अब इसमें लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। पहला, ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। कह रहे हैं बेटा रोहित से 10,000 मिलने थे, अब वो क्या हो गया, बैड डेट हो गया। कल पढ़ाया था बैड डेट की एंट्री क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। और अगर उसका नाम दिया है तो नाम लिख देंगे, क्या एंट्री होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। लिखो पहली एंट्री। डेट है क्या इसमें, नहीं है, ABC है तो ए लिख दो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित, कितने से बेटा, being bad debt recorded चलो बी पॉइंट में आ जाओ। बी पॉइंट लिखा है गुड्स वर्थ 20,000 यूज्ड बाय प्रोपराइटर। फटाफट एंट्री बताइए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। बी पॉइंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। 20,000 being goods withdrawn for personal use। सी पॉइंट देखो, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। अच्छा बेटा डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ, पहले क्या पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब यहाँ पे 2 महीने का लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख पे 10% 2 महीने का। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना है बेटा, 5,000। being depreciation charged on machine, being depreciation charged on machine। चलो डी पॉइंट पे आ जाओ। लिखा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 15 लाख 6% 9 मंथ्स। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहले तो एंट्री बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। being interest provided on capital। अब निकाल लो, 15 लाख पे 9 महीने का 6%, 15 लाख पे 9 महीने का 6% से कितना आएगा बेटा, 67,500। ई पॉइंट चलो आगे देखो। राहुल हु ओड अस 20,000 became insolvent, final dividend of 60 पैसे in a rupee received from his estate by check। बेटा कह रहा है राहुल से 20,000 मिलने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, और 60 पैसे इन अ रूपी का मतलब होता है 60%।
कितने पैसे टोटल मिले थे? 20,000। 20,000 का 60%, 12,000 मिला तो 8,000 क्या हो गया? बैड डेट। क्या एंट्री बनाओगे? चेक से मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राहुल। ठीक है, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राहुल 20,000, 12,000, 8,000 being check received and bad debt recorded. Last entry, last entry, चलो आगे देखो क्या लिखा है। गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन 1 लाख। कह रहा है 80,000 का गुड्स मोहन को 1 लाख में बेचा। बताओ बेचा कितने में? तो सेल तो 1 लाख पे लिखी जाएगी ना, 80,000 का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, अब बताओ कैश सेल है क्रेडिट सेल है? क्या एंट्री बनाओगे? मोहन डेबिट टू सेल्स, मोहन डेबिट टू सेल्स। 1 लाख being goods sold to Mohan, being goods sold to Mohan। चलो हो गया बेटा, आगे बढ़िए। अब देखो जितने कंसेप्ट कराने थे वो सब हो गए, जर्नल में इतने ही कंसेप्ट थे अपने पास। ठीक है, अब खाली जो टाइम बचा है उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और जो रह जाएगा वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सब सॉल्व करके दे दिया। जो मुझे लगेगा जिसमें दिक्कत आएगी वो करवाता हूँ। लिखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पे फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में कल से हम लोग शुरू करेंगे सब्सिडरी बुक। आज ये जर्नल की लास्ट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 22, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन 22,
चलो बेटा, पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर जर्नल फॉर द ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो। और इसमें लिखा है बेटा सबसे पहले कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। फटाफट बताओ एंट्री क्या होगी। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 लिखो फट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपीज being installation expenses paid being installation expenses paid। चलिए आगे पढ़िए। गुड्स गिवन अवे एट चैरिटी 20,000। बताओ बेटा एंट्री। चैरिटी डेबिट टू परचेज। बी पॉइंट चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना है 20,000। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी थर्ड एंट्री paid interest on capital 7% per annum when total capital was 7 lakh। 7 lakh का 7% हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। $49,000 being interest on capital provided being interest on capital provided। अगला देखिए। आगे लिखा है बेटा रिसीव्ड 12,000 ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। चलो बताओ क्या एंट्री होगी। क्या डेबिट होगा। कैश क्रेडिट क्या होगा। बैड डेट रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। $12,000 being bad debt recovered recorded। अगला पढ़ो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और बेटा आगे 3 एंट्री है, तीनों में कहीं इंश्योरेंस की बात नहीं लिखी है, तो इसका मतलब इसका इंश्योरेंस नहीं था। क्या क्या एंट्री करोगे बताओ। पहला लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और एक एंट्री और होती क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर।
तो ई पॉइंट में हो गया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000 being goods lost by fire। अब वो जो पीएल वाली एंट्री है बेटा, वो तो पूरा आपको सिखा दिया मैंने। चलो अब 1 मिनट रुक के जरा सुन लो सब लोग। 1 मिनट सब लोग बात सुन लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़े। मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ बेटा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कुछ और भी होता है कि यही है? अब एक और होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। एट द एंड ऑफ द ईयर सारे नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाते हैं? पीएल में जाते हैं। लेकिन वो बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर जाता है, और पीएल कब बनता है? 31 मार्च को। बात समझ में आ रही है? तो अगर जैसे डेट वगैरह इसमें दी होती, लास्ट डेट होता, तो पीएल वाली एंट्री डालो, नहीं तो पीएल वाली एंट्री नहीं डालेंगे। पीएल अकाउंट जब खुलेगा तब उसमें सब ट्रांसफर होगा ना। बोलो समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो अभी क्लेम वाली बात लिखी होती तो पीएल लिखते, जितना क्लेम मिल गया ठीक, जो नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं लिखना ही था, तो पीएल आ जाता। तो अदरवाइज पीएल वाली एंट्री इग्नोर करना, जब क्योंकि पीएल में सारी एंट्री कब जाती है? लास्ट डेट पे। अरे डेप्रिसिएशन वाली भी तो नहीं लिखते हो ना, डेप्रिसिएशन टू एसेट लिख के छोड़ देते हो। एक एंट्री और भी तो होनी चाहिए, पीएल टू डेप्रिसिएशन। समझ में है? लॉजिक पूरा बता दिया। अब करना आपको ऐसे है। अब अगला पढ़ो क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग। बोलिए क्या एंट्री होगी? कौन डेबिट होगा? रेंट। कौन क्रेडिट होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। लिखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। 10,000 being outstanding rent recorded लास्ट। नहीं, दो हैं अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताइए क्या एंट्री होगी? कौन डेबिट होगा? ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000 being interest on drawing recorded last। लास्ट में लिखा है बेटा, सुधीर कुमार हु ओड टू मी 30,000 failed to pay his amount, he pays the compensation of 45 पैसे इन रुपी बाई चेक। अच्छा, कह रहे हैं बेटा 30,000 इनसे मिलना था, और वो फेल टू पे द अमाउंट, पैसा ये दे नहीं पाए। कितना दे पाए? 45 पैसे इन रुपीज। क्या इसका मतलब हुआ? 45%। तो जो मिल गया उससे बैंक डेबिट कर लेंगे, क्योंकि चेक से पैसा दिया है। जो नहीं मिला कहाँ जाएगा? बैड डेट में जाएगा, और इनको क्रेडिट कर देंगे। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुधीर 30,000 13,500 16,500 being check received and bad debt written off।
and bad debt written off. चलो क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 पे आ जाइए फटाफट, फॉर्मेट बनाइए। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, चलो 23rd क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अब इसके बाद शुरू करेंगे सब्सिडरी बुक वाला। चलो अब इसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, 2 मार्च को परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस 1 लाख पेमेंट मेड बाई चेक। बेटा आयरन सेफ खरीदा है बिजनेस के लिए और उसकी पेमेंट करी है चेक से, तो बैंक तो क्रेडिट होगा। अब बताओ ये क्या लगता है, बेचने के लिए खरीदा होगा या यूज करने के लिए? तो अब ये एसेट हुआ ना, तो एसेट हुआ तो एसेट की तरीके से डेबिट कर दोगे इसको। अब इसको चाहे प्लांट एंड मशीन में डाल दो, चाहे ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दो, किसी भी चीज में। तो लिखिए सबसे पहले 2 मार्च ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख being iron safe purchased। चलो अगला देखो बेटा क्या लिखा है, परचेज्ड फिलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 पेड 200 एज कार्टेज ऑन इट। अब बताओ कोई कैबिनेट खरीदी है ऑफिस के लिए 40,000 में और उसको लगवाने के लिए 200 रुपए और लग गए, तो कितने के लिखे जाएंगे कैबिनेट? कितने की बेटा? 40,200 की ना। तो अब लिखो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 40200 being office equipment purchased। चलो अगला देखो, परचेज्ड कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। चलो एंट्री बताओ बेटा क्या होगी, क्या एंट्री करोगे? डेबिट कौन होगा? कंप्यूटर। और क्रेडिट कौन होगा? ये पार्टी। क्रेडिट सेल हुई ना, क्रेडिट परचेज हुई ना, कैश तो है नहीं। और उस दिन मैंने बताया भी था कंप्यूटर
एसेट है, एसेट जनरली कैश में खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ क्रेडिट लिखा है, अभी यही ना लिखा होता तो हम लोग क्या लिख देते, टू कैश कर देते, समझ आए ना। अब चाहे इसको कंप्यूटर में लिख दो, चाहे ऑफिस इक्विपमेंट में ही डाल दो, एक ही बात है। ऑफिस इक्विपमेंट स्लैश करके कंप्यूटर भी लिख दिया, कुछ भी लिखो सब सही है। डेबिट टू कैश, अच्छा क्रेडिट पे है, ठीक है। टू राधा कृष्ण एंड कंपनी, 80,000। बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड, आगे बढ़िए। परचेज्ड इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000, परचेज्ड इलेक्ट्रिक फैन फॉर 20,000। चलो अब बताओ बेटा, कैश में खरीदा होगा या क्रेडिट पे, कैश में खरीदा होगा, एसेट हो गया ना ये। अब आप दो चीजें लिख सकते हो, देखो इलेक्ट्रिक फैन का तो अकाउंट खुलते नहीं, बहुत सारे फैन होंगे ना किसी भी बिजनेस में, तो कहाँ तक उसका अकाउंट, चाहे इसको प्लांट एंड मशीन में डाल दो, चाहे फिक्सचर में डाल दो, किस में डाल दें, फिक्सचर का मतलब दो चीज होती है ना, फर्नीचर एंड फिक्सचर। जिस सीट पे आप बैठे हो ये इस क्लास से उठा के दूसरी क्लास में भी तो चली जाएगी, तो ये क्या हो गया, फर्नीचर। जिस पे मैं बैठा हूँ वो फिक्स है, समझा, तो इसको बोलते हैं फिक्सचर। तो चाहे फिक्सचर में डाल दो, चाहे प्लांट एंड मशीन में डाल दो। बात समझ में आई, लिखिए फिक्सचर या प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का है बेटा, 20,000 का। बीइंग फैन परचेज्ड, चलो अगला देखो नेक्स्ट। अब ये लिखा है बेटा आगे, परचेज्ड अ हॉर्स फॉर बिजनेस 1,50,000, पेमेंट मेड बाई चेक। कह रहे हैं बेटा एक हॉर्स परचेज किया और उसके लिए चेक से पेमेंट करी, तो क्रेडिट तो चेक के लिए बैंक हो जाएगा। डेबिट करेंगे लाइव स्टॉक को, किसको बेटा, लाइव स्टॉक, समझ आया ना। तो लिखिए लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000, बीइंग हॉर्स परचेज्ड फॉर बिजनेस, बीइंग हॉर्स परचेज्ड फॉर बिजनेस। चलो आगे पढ़ो, लिखा है परचेज्ड पोस्ट कार्ड फॉर 2,250, इनवलप 500, स्टैम्प फॉर 1,000। सबको उठा के स्टेशनरी में ना डाल दे बेटा, है ना। तो या स्टेशनरी यहाँ लिखा है अलग से तो कोई बात, इसको पोस्टेज में डाल दो। पोस्टेज में जो क्वेश्चन लगाते टाइम पोस्टेज वर्ड नहीं आता, यही सब होता है उसमें, पोस्ट कार्ड, इनवेलप, स्टैम्प, इन सब का जो खर्चा होता है वही पोस्टेज होता है, सबको उठा के पोस्टेज में डाल दो। कैश में खरीदा क्रेडिट पे, लिखिए पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश
सबको ऐड कर लो, 1750 being postcard stamp purchased। आगे बेटा, अब अगले में खुद ही उसने स्टेशनरी लिखा है, परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी फॉर 4000, 4000 की स्टेशनरी खरीदी। तो क्या एंट्री होगी बताओ? ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4000 being stationery purchased for office चलो अगला देखो। अब आगे लिखा है गेव चैरिटी कैश 2000 गुड्स 4000। तो अब बताओ बेटा, चाहे कैश में दो चाहे गुड्स में, चैरिटी तो 6000 से डेबिट होगी, जो पैसा दिया उसके लिए कैश क्रेडिट हो जाएगा, जो सामान दिया उसके लिए परचेज क्रेडिट हो जाएगी। तो डेट है इसकी 15th, एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज 6000 2000 4000 being cash and goods given चलो अगला। अभी बेटा लिखा है द हॉर्स बॉट इन मार्च 6 डाइड। कह रहे हैं बेटा, यहाँ देखो, ये वाली जो एंट्री थी मार्च 6 में कोई एक हॉर्स परचेज किया था ना, अब कह रहे हैं वो हॉर्स एक्सपायर हो गया और उसको बेच दिया है कितने में? 10,000 रुपीज़ में। तो अब हम लोग लिखिए क्या एंट्री करेंगे, यहाँ आ जाओ 20th। देखो बेटा, अब यहाँ क्रेडिट करेंगे लाइव स्टॉक, क्रेडिट करेंगे लाइव स्टॉक, हाँ बेटा 10,000। देखो इधर खरीदा 150 में था ना, तो जब खरीदा था तो डेबिट 150 से किया था, तो अगर एक्सपायर हो गया तो क्रेडिट भी कितने से होगा? वन, इसी से होगा। अब जो पैसा मिल गया वो कैश में जाएगा, जो नहीं मिला वो पीएल में जाएगा। नुकसान हो गया ना, समझ आए? तो कितना मिला है देखो, 10,000 मिला है बस, तो बाकी 140 पीएल में जाएगा बेटा। तो अब यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,40,000 का। अब देखो यहाँ पीएल लिखना जरूरी हो जाता है, अब यहाँ भी आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि पीएल तो 31 मार्च को बनता है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो और ले कहाँ जाएंगे। बिंग कैश रिसीव्ड फॉर डेड हॉर्स। आगे बेटा, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। ठीक है बेटा, ये क्या कह रहे हैं? घर के फर्नीचर बेचा 1 लाख में और वो पैसा लगा दिया बिजनेस में, यही तो है ना। अब मुझे बताओ जर्नल किसका बन रहा है, इनके घर का कि बिजनेस का? तो घर का फर्नीचर बेचा, हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, ये जो बिजनेस में पैसा लगाया हम उसकी एंट्री करेंगे ना, कहीं से भी पैसा लाएंगे।
बिजनेस में 1 लाख लगाया, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 25 मार्च, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख। being sale proceed of furniture paid into business। चलो लास्ट बेटा, पेड टू लैंडलॉर्ड बाई चेक 1,20,000 फॉर रेंट। फिर लिखा है 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। चलो आप सब लोग सामने देखो, बताओ रेंट कितना दिया है बेटा? 1,20,000। ठीक है, तो अगर मान लो ये वाली लाइन न लिखी होती, ये वाली, तो हम लिख देते इसकी एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब इसमें लिखा है बेटा कि 1/3 ऑफ द बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। तो अब बेटा अपने लिए जो बिल्डिंग यूज करेंगे वो उसका उसका किराया क्या हो गया? ड्राइंग हो गया ना। आप ऐसे समझ लो, देखो कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक बिल्डिंग है, उसमें 3 फ्लोर हैं, तो 2 फ्लोर पे इसने बिजनेस बना रखा है, और मान लो ऊपर वाले फ्लोर पे ये खुद रहता है, तो पूरे का किराया गया 1,20,000, तो 40,000 एक फ्लोर का हुआ ना बेटा? बताइए, हर फ्लोर का कितना हो गया? 40,000। अब ये कह रहे हैं 1/3 ऑफ बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाई प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल, तो ये रह रहा है खुद इसमें, इसका किराया जो दिया वो तो ड्राइंग से डेबिट हो जाएगा ना 40,000, और ये जो बिजनेस का खर्चा गया ये तो रेंट से डेबिट होगा। बताओ बेटा। और टू कैश, तो कैश पूरा क्रेडिट होगा कितने से? 120 से, ड्राइंग आएगी 40 से, और जो बच जाएगा 80,000 आ जाएगा रेंट से। आइए लिखिए, रेंट अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक से दिएगा आपका 120, ड्राइंग आ जाएगी 40 से, और ये आ गया 80 से। 1,20,000 का 1/3, 1,20,000 का 2/3, being rent paid, being rent paid। टोटल करके देखो कितना आता है? 7,71,950।
सामने देखो बेटा सब लोग, स्क्रीन पे देखो। देखो ये जो आपको मेन बुक यहाँ से दी है मैंने, उसमें बेटा ये क्वेश्चन आप लोग के रिवीजन टेस्ट पेपर में था जर्नल का, ठीक है। अब इसमें ये पहली 3 ही एंट्री हैं और ये हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 13 मेन बुक से, वॉल्यूम 1 जर्नल। अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। आइए फटाफट लिखते हैं, ध्यान से अब सुनिए। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार इन लोगों ने आरटीपी में रखा था, तो और इसमें से अभी मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा। चलो स्क्रीन पे देखो बेटा, लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स। गामा ब्रदर्स की बुक में ये हमें ट्रांजैक्शन लिखने हैं। पहला पढ़ो क्या रही है। एम्प्लॉय हैज टेकन स्टॉक वर्थ 10,000, कॉस्ट प्राइस 7,500 on the evening of Deepavali, and the same was deducted from their salary in the subsequent month। हमें इसकी एंट्री करनी है। कह रहा है ऑन द इवनिंग ऑफ दीपावली जो एम्प्लॉई है वो 10,000 का स्टॉक ले गया, उसका कॉस्ट प्राइस था 7,500 और इसको उनकी सैलरी में एडजस्ट कर लिया अगले महीने, ठीक है। अब सुनो, अपना फोकस बनाए रखो इसमें, ऐसे इधर उधर लिखेगा। अब ये बताओ, बिजनेस के बारे में सोचो, बिजनेस के पास क्या कम हुआ, क्या कम हुआ। जब कम होता है तो किसको क्रेडिट करते हो, अभी अभी पढ़े हो, क्रेडिट कौन होगा, परचेज। अब बारी आई डेबिट की, डेबिट में, अब डेबिट में बेटा जब उनकी सैलरी में एडजस्ट हो गया तो डायरेक्ट सैलरी डेबिट कर देंगे ना इसमें। अरे अगले महीने सैलरी में एडजस्ट करवा लिया ना उन लोगों ने, जितने का सामान ले गए, तो डेबिट कौन होगा, सैलरी डेबिट हो जाएगी। क्या एंट्री बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब अगली बात, अगला दिक्कत आएगी कि 10,000 लिखें कि 7,500 लिखें, बताओ क्या लिखना चाहिए, 10,000 या 7,500। 7,500, तो इसकी एंट्री होगी सैलरी डेबिट टू परचेज 7,500। लिखिए सैलरी डेबिट टू परचेज 7,500 being inventory taken by employee recorded। चलो सेकंड देखो बेटा क्या लिखा है, वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन। बताओ फटाफट क्या एंट्री होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 लिखो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश being wages paid। चलो अगला देखो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर 1,700, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर 1,700 मेड आउट ऑफ पेटी कैश, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, लिखा है इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ, ये क्या लिखा है, तो प्रोपराइटर ने अपना टैक्स दिया ना, तो
तो ये तो बिजनेस की बुक है, बिजनेस की बुक में किसका टैक्स लिखा जाएगा? बिजनेस का लिखा जाएगा, वो अपना देगा तो ड्राइंग हो गई ना, ये तो समझ आए? तो अब हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे और पेटी कैश को क्रेडिट कर देंगे। पेटी कैश क्या होता है अभी कैश बुक वाले चैप्टर में सीखोगे। देखो, ड्राइंग डेबिट टू पेटी कैश, अगर ये बिजनेस का होता तो फिर इनकम टैक्स नाम से आता। कितना है बेटा? 1700 बीइंग ड्राइंग रिकॉर्डेड। चलो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 देखो क्या लिखा है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नवीन, लिस्ट प्राइस 2000, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले इतना समझ लेते हैं, बताओ 2000 के गुड्स पे अगर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला तो 200 का डिस्काउंट हो गया ना, 1800 का पड़ा। और उसमें भी कह रहा है ₹50 कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। तो अब ये 2000 का था, 10% का मिल गया ट्रेड डिस्काउंट, तो 200 तो ऐसे ही कट गया, 1800 बचा। उसमें भी हमने 50 कर लिए तो 1750, ये हमने कैश दिया होगा, इतने का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। यही है ना बेटा? तो अब क्या एंट्री लिखोगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 1800 1750 being goods purchased and discount received। being goods purchased and discount received। अब आज यहीं तक करेंगे बेटा, ये चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे सब्सिडरी बुक्स। बढ़ाएंगे अभी आगे।